आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं बेटा? आज की इस क्लास में हम लोग डिफ्रैक्शन टॉपिक के पीवाई क्यूज करने वाले हैं जो जेई में पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो आज मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। काफी मजे आएंगे, काफी अच्छा लगेगा आप लोग को भी। उससे पहले आप मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए गाइस। माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। आप सभी बच्चों को मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ यहाँ पर, और पिछले काफी सालों से फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ मैं। राइट बच्चा पार्टी। सो इफ यू विल सी, यहाँ पर ये मेरे क्रेडेंशियल्स है। और अब हमारा एक बैच जो कि 11 सितंबर को स्टार्ट हो चुका है, और इस बैच के अंदर हम यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। और आप लोग जो है ना इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बाय द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप ये कोड यूज करते हैं विनोद 30, तो आपको सीधा सीधा 30% ऑफ मिलता है बेटा। आपको सीधा सीधा 30% ऑफ मिलता है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बेटा, ठीक है ना। तो हम लोग सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यार 2024 जेई में, ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूं। इसने क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है सर, इसने क्वेश्चन क्या बोला है बेटा? फॉर्म डिस्कनेक्ट हो गया, आपको आवाज तो आई गई होगी, बस एक मिनट। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 angstrom is incident on the single slit of width 0.01 nanometer, 0.01 millimeter, सॉरी 0.01 मिलीमीटर। राइट बच्चे, 0.01 मिलीमीटर बेटा। अब ये कह रहा है कि सर इफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न is formed at the focus of the if the diffraction pattern is formed at the focus of the convex lens of focal length 20 centimeter the linear width of the central maximum is सोच के देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है फॉर्मूला बेस्ड। सोच के देखो, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। और इसका अगर मैं ऑप्शंस बताऊं तो आप क्या कहेंगे? 120 mm, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इज 12 mm, तीसरा ऑप्शन इज 60 mm एंड द फोर्थ वन ऑप्शन इज 24 mm। हाँ जी बच्चा पार्टी। तो एक बार आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना तो बनता है। एक बार आप ट्राई करेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। बेसिक पूछा गया है, मोनोक्रोमैटिक लाइट है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है, सिंगल स्लिट का विड्थ दे रखा है, कह रहा है डिफ्रैक्शन पैटर्न यूज करा गया है, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ मुझे 20 सेंटीमीटर दे रखा है। और अब ये आपसे सेंट्रल मैक्सिमम का लीनियर विड्थ पूछ रहा है। अब ये हमसे सेंट्रल मैक्सिमम का लीनियर विड्थ पूछ रहा है बेटा। कम ऑन गाइस, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर बेटा। मैं आपके सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो अब आपने अगर सॉल्व कर लिया हो तो फिर मैं कराता हूं। देखिए कैसे करेंगे। उसने हमें क्या क्या दे रखा है, हमें वेवलेंथ दे रखा है, हमें ए दे रखा है, और डिफ्रैक्शन पैटर्न जहां पर बन रही है यानी हमें कैपिटल डी भी दे रखा है, विच इज 20 सेंटीमीटर। हाँ कि ना, ये ए हो गया, स्मॉल ए लेता है डिफ्रैक्शन में। तो अगर यहां पर आपसे लीनियर विड्थ पूछ रहा है, बीटा पूछ रहा है, तो बीटा क्या होता है आपका जो एंगुलर विड्थ होता है 2 थीटा, उसको डी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 लैम्बडा बाय ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्मूला। बस वैल्यूज पुट करें, 2 इंटू 6000 एंगस्ट्रम का मतलब है 10 की पावर -10, ठीक है ना।
और डी का मतलब 20 इंटू 10 की पावर -2, और स्मॉल ए का मतलब है बेटा, स्मॉल ए का मतलब है विड्थ विच इज 0.01 इंटू 10 की पावर -3। ये भी ठीक है यार। इसको सॉल्व करेंगे सो इट इज लाइक 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, तो विच मीन्स 2.4 mm, सॉरी विच मीन्स 2.4 mm, सॉरी यहाँ पर 2.4 इंटू 10 की पावर -3 नहीं है, इंटू 10 की पावर -2 है, तो 24 इंटू 10 की पावर माइनस इतना है, तो आपका ये 24 mm हो जाएगा। तो आपका ये 24 mm हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पर? क्या इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है आप लोग को? तो ये देखो, ये जेई 2024 में कितना आसान सवाल पूछा गया आपसे, हाँ कि ना? राइट बच्चा पार्टी। अब देखो 2024 में ही एक और सवाल पूछा गया डिफ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना? जेई 2024 का ही सवाल है, और ये 1 फेब का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये 1 फेब का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चे, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। बोल रहा है सर, बोल रहा है सर, बोल रहा है सर, एक मिनट, हाँ, बोल रहा है सर, अ माइक्रोवेव, a microwave of wavelength 2 centimeter falls normally on a slit, normally on a slit of width 4 centimeter beta. The angular spread, the angular spread of the central maxima, the angular spread of the central maxima of the diffraction pattern, of the diffraction pattern obtained on a screen 1.5 meter away from the slit will be, from the slit will be। समझ रहे हो? लैम्डा दे रखा है, स्लिट विड्थ दे रखा है, एंगुलर स्प्रेड जो है ना कैपिटल डी दे रखा है, थीटा पूछ रहा है आपसे, कैपिटल डी दे रखा है, थीटा पूछ रहा है आपसे। किस तरीके से करोगे आप, कैसे करने वाले हो यहां पर, आपको बस सिर्फ सिर्फ फॉर्मूला पूछना है बेटा। हाँ जी बच्चे, सॉल्व करके देखो एक बारी, तुमसे बनेगा, फिर मैं कराऊंगा। सॉल्व करके देखो एक बारी, फिर मैं कराऊंगा। आओ देखो, मैं करा देता हूं। बड़ी सिंपल सी बात है भैया। एंगुलर स्प्रेड का मतलब क्या होता है बेटा? अगर मैं एंगुलर स्प्रेड की बात करता हूं तो उसका क्या मतलब है? 2 थीटा। तो पहले थीटा करना पड़ेगा। अभी साइन थीटा बराबर लैम्डा बाय ए होता है, हाँ कि ना? तो साइन थीटा बराबर लैम्डा बोले तो 2 इंटू 10 की पावर -2, और ए बोले तो 4 इंटू 10 की पावर -2, तो ये हो गया 1/2। अभी साइन थीटा अगर 1/2 है बेटा, तो इसका बहुत क्लियर मतलब है कि थीटा आपका 30 डिग्री हो गया, और थीटा 30 डिग्री हो गया तो मतलब 2 इंटू 30 इज द एंगुलर स्प्रेड विच इज 60 डिग्री। एंड आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस। हमें लगता था कि मेरा आंसर 30 डिग्री है, मगर वो तो थीटा है, ये तो एंगुलर स्प्रेड पूछ रहा है। आपको याद है इस तरीके से ये और ये, फिर यहां सेंट्रल मैक्सिमम बनता था, फिर कहीं यहां जाके सेंट्रल मैक्सिमा बनता था, और ये मेरा 2 थीटा हुआ करता था। अगर थीटा मेरा 30 डिग्री है तो 2 थीटा मेरा 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात तो सही है सर, आप बात तो बिल्कुल सही है सर। 2024 का ही एक और सवाल है 30 जनवरी पर, मतलब एक जैसे सवाल पूछ रहा था। 2 मैंने आपको करा दिए, तीसरा भी मैं कराने जा रहा हूं। 2024 का ही क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। जेई 2024 का ही सवाल है बेटा, जेई 2024 का ही सवाल है। और सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि सर वेवलेंथ तो आपका 400 नैनोमीटर है, ठीक है ना? स्लिट विड्थ 0.2 mm है, और जो यहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न है ना बेटा, कह रहा है सर डिफ्रैक्शन पैटर्न इज या फोकस्ड ऑन द प्लेन
of a convex lens of focal length 100 centimeter, the width of first secondary maxima will be, the width of first secondary maxima will be beta, the width of first secondary maxima will be 0.2 mm, then it is 2 centimeter, then it is 2 mm, and again it is 0.02 mm, and again it is 0.02 mm. I'll ask you to please solve this question. सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताने की कोशिश करिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा. चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है हमसे और किस तरीके से ये हमसे बोल रहा है. पहले तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ क्या होता है, 2 थीटा. हाँ कि ना. डिफ्रैक्शन पैटर्न में अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो सेकेंडरी मैक्सिमा का क्या होता है. मगर नॉर्मली आप ऐसा ही कंसिडर कर ले, नॉर्मली आप ऐसा ही कंसिडर कर लो बेटा कि फॉर डिफ्रैक्शन बेटा, फॉर डिफ्रैक्शन बच्चे, क्या ए साइन थीटा मेरा एन लैम्बडा के बराबर होता है? क्या साइन थीटा मेरा एन लैम्बडा बाय ए के बराबर होता है? हाँ कि ना. जहां पर थीटा क्या है, डिफ्रैक्शन एंगल है. अगर मैं एक बात बताऊं तो फॉर फर्स्ट, क्योंकि मुझसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहा है. सो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बेटा, क्योंकि ये मुझसे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहा है, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो जो फर्स्ट और सेकेंड डार्क फ्रिंजेस के बीच का एंगल है वो चाहिए मुझे. सो आई कैन राइट एज फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा द डिफ्रैक्शन एंगल, जब मैंने पढ़ाया था डिटेल में तब आपको समझ में आया होगा, द डिफ्रैक्शन एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड डार्क फ्रिंज इज रिक्वायर्ड, ये भी बात है यार. तो इसका मतलब साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा भैया, लैम्बडा बाय ए इंटू 1 बेटा, और साइन थीटा 2 क्या हो जाएगा बेटा, लैम्बडा बाय ए इंटू 2, क्योंकि 2 लैम्बडा बाय ए हो जाएगा. हाँ कि ना. अब स्मॉल अप्रोक्सीमेशन के लिए यहां पर मैं अपना कैमरा बंद करता हूं बेटा, यहां पर मैं अपना कैमरा बंद करता हूं, फिर आपको दिखाई देगा पूरा. अभी अगर मैं बोलूं सो फॉर, पहले तो आप इसको नोट कर लो, कोई बात नहीं. अगर मैं यहां पर देखता हूं तो आप इसको नोट कर लो. तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 400 इंटू 10 की पावर -9, और ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर -3, 0.2 mm है, तो ये आ जाएगा 0.002. सही है ना, सही है. और इधर से देखेंगे तो ये 2 इंटू 400 इंटू 10 की पावर -9 बाई 0.2 इंटू 10 की पावर -3, जो बेसिकली मुझे मिलता है 0.004. आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यार साइन थीटा 1 अप्रोक्सीमेटली थीटा 1 है और साइन थीटा 2 अप्रोक्सीमेटली थीटा 2 है, तो थीटा 1 की बात करें तो 0.002 आ रहा है रेडियन में, और थीटा 2 की बात करें तो 0.004 रेडियन आ रहा है. हाँ कि ना. क्या मेरी बात समझ में आ गई. तो अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं, अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो फ्रिंज का पोजीशन भी तो निकाल सकता हूं. अब अगर मैं बिल्कुल गौर से देखता हूं बेटा, तो क्या मैं फ्रिंज का पोजीशन निकाल सकता हूं बच्चे, क्या मैं फ्रिंज का पोजीशन निकाल सकता हूं बेटा? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो फ्रिंज का पोजीशन कैसे निकालूंगा भैया, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं, कोई बात नहीं. यहां से आप ध्यान से देखिएगा, यहां से आप ध्यान से देखिएगा, y1 और y2. यहां पर y क्या है बेटा, y क्या है बच्चे, ये है आपका पोजीशन ऑफ फ्रिंज, ये है आपका पोजीशन ऑफ फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फ्रिंज. तो y का फॉर्मूला तो मेरा सीधा सीधा d tan थीटा होता है छोटे एंगल के लिए. मैं ये कह सकता हूं, बिल्कुल सही कह सकता हूं. तो इसका मतलब अगर मैं ध्यान से देखता हूं, अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो y1 और y2, अब ये फोकस जिस पॉइंट पे था वो 100 सेंटीमीटर है, तो 100 tan थीटा 1 और y2 इज लाइक 100 tan थीटा 2. छोटे एंगल के लिए tan थीटा 1 एक ही बात है. सो 100 इंटू 0.002 विच सिंपली मीन्स ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा 100 इंटू 0.004, ये आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर. तो बीटा क्या मिल रहा है मुझे, y2 माइनस y1, सीधा मैं कह सकता हूं 0.2 सेंटीमीटर, विच आई कैन से इट इज
2 mm, which I can say it is 2 mm. And I guess इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. बताइए बेटा, क्या यहां तक समझ में आ रहा है सब कुछ? इज एवरीथिंग ओके टिल हियर? क्या यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है बेटा? मतलब उसने हमसे क्या पूछा? उसने हमसे ये पूछा बेटा कि यार एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है और कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू उस 100 सेंटीमीटर पर फोकस किया जा रहा है, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ बताइए. कुछ करना था ही नहीं. पहले मैंने फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए मैंने ये बोला कि अगर आप एंगल की बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड डार्क फ्रिंज के बीच का एंगल चाहिए रहेगा, तो साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 निकाल लिया मैंने. बिल्कुल सही है. छोटे एंगल के लिए साइन थीटा 1 है और साइन थीटा 2 है, तो वहां से थीटा 1 और थीटा 2 निकाल दिया मैंने. फिर मैंने बोला यार अगर फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं तो वो आपका चाहे डी टेन थीटा बोल लो चाहे साइन थीटा बोल लो, तो y1 मेरा 100 टेन थीटा 1 हो गया, y2 मेरा 100 टेन थीटा 2 हो गया, y2 माइनस y1 कर दिया, वो मेरा फ्रिंज विड्थ हो गया. ये आपका जेई 2024 का जनवरी का क्वेश्चन है. ये आपका जेई 2024 का जनवरी का क्वेश्चन है. देखिए आपसे किस तरीके का क्वेश्चन, ऐसा ही एक क्वेश्चन लगभग 2020 में भी पूछा गया था. सो मैं आपसे वो क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं. अगर ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ना, तो मेरे हिसाब से वो भी हो जाएगा. तो चलते हैं फिर सीधा उसी क्वेश्चन की तरफ बेटा, चलते हैं सीधा फिर उसी क्वेश्चन की तरफ. सो आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन ओनली. यहां पर क्वेश्चन बोलता है जेई 2020 का है बेटा. ये जेई 2020 का पीवाईक्यू है. बोला सर विजिबल लाइट, बोला सर विजिबल लाइट ऑफ wavelength is 6000 into 10 की पावर minus 8 सेंटीमीटर falls normally on a single slit and produces a diffraction pattern बेटा, and produces a diffraction pattern. बोलता है कि it is found that the second diffraction minimum is 60 degree. Second diffraction minimum is 60 degree from the central maximum. कंडीशन दिया है if the first minimum is produced at theta 1, then theta 1 is close to we are having the options 45 degree, this is 30 degree, this is 25 degree and this is 20 डिग्री. जेई 2020 का सवाल है बेटा. आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पहले आप खुद से ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे निकालना है बेटा. हाँ जी बच्चे, ट्राई करो बेटा खुद से, देन आई विल बी टेलिंग यू. पहले आप खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको. हाँ जी चलिए बता देता हूं, ध्यान से देखना. बोल रहा सर विजिबल लाइट है, वेवलेंथ दे रखा है. ठीक है भाई. सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमम जो है वो 60 डिग्री है. अच्छा,
इसका मतलब साइन थीटा एन तो क्या होता है, एन लैम्डा बाय ए होता है। यहां पर थीटा एन इज लार्ज, देयरफॉर साइन थीटा एन को मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा एन के बराबर तो नहीं लिख सकता। ठीक है सर। तो साइन थीटा टू की अगर मैं बात कर दे रहा हूं तो वो कितना होगा, 60 डिग्री, साइन 60, विच इज बेसिकली √3/2, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 लैम्डा बाय ए। आई होप दिस इज क्लियर। और आई कैन से इट इज, और आई कैन से इट इज बेटा, और आई कैन से इट इज लाइक 2 इंटू 6000 इंटू 10⁻⁻8, -8 क्या इंटू 10⁻10 हो जाएगा ना मीटर में करने के लिए। सो इट इज लाइक -10 डिवाइडेड बाय ए का मुझे पता नहीं अभी, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब यहां से मेरा ए आ जाएगा, यहां से मेरा ए आ जाएगा, विच इज आपका 2 इंटू 6000 इंटू 10⁻10 बाय √3। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। 2 इंटू 6000 10⁻10 बाय √3, ये भी सही है यार। अब ये तो मेरा ए आ गया, ये भी ठीक है। उसने क्या पूछा है, इफ द फर्स्ट मिनिमम इज प्रोड्यूस थीटा 1 दैट थीटा 1 इज क्लोज टू, तो साइन थीटा 1 क्या होगा बेटा, लैम्डा बाय ए होगा, विच मींस 6000 इंटू 10⁻10 बाय बेटा ए की जगह 4 इंटू 6000 इंटू 10⁻10, और ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये भी ठीक है यार। इससे तो ये वापस चला गया। सो साइन थीटा 1 जो है इट इज इक्वल्स टू √3/4। अगर इसको मैं देखता हूं तो 1.73 अप्रोक्सीमेटली बाई 4 हो जाता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली बेटा 0.43 आ रहा है। अब अगर मैं खुद को 2 मिनट के लिए यहां पर हाइड करता हूं बेटा, तो आपको क्या दिखता है, साइन थीटा अगर 1/2 होता है तो थीटा आपका 30 डिग्री होता है, राइट। तो अब हो क्या रहा है कि बड़ा ऑब्वियस सी बात है, जब थीटा की वैल्यू, मेरी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 से कम है, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है। इसका मतलब जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वैल्यू भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब एंगल तो मस्ट बी लेस देन 30 डिग्री। अगर ऐसा है तो ऑप्शंस क्या है, 25 और 20, लेकिन ज्यादा करीब 25 है, तो इसीलिए ऑन अप्रोक्सीमेशन आई टेक द आंसर 25 डिग्री, आई टेक द आंसर विच इज 25 डिग्री। एंड आई गेस यू आर ऑल्सो क्लियर विद दिस, आई गेस यू आर ऑल्सो ओके विद दिस आंसर। बताइए बेटा। यस बच्चा पार्टी, इज दिस क्लियर टू यू ऑल बच्चे? ठीक है बेटा, बहुत सही। अब एक और सवाल पूछता हूं बेटा, आस्किंग वन मोर क्वेश्चन। ये मुझसे कब पूछा गया था, जेई 2014 में, ये मुझसे कब पूछा गया था, जेई 2014 में, ये जेई 2014 में पूछा गया था। मुझसे क्या क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, कह रहा है सर, इन एन एक्सपेरिमेंट बेटा, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न बेटा, एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न वाले एक्सपेरिमेंट में बेटा, ठीक है ना, फर्स्ट मिनिमम फॉर रेड लाइट, फर्स्ट मिनिमम फॉर रेड लाइट coincides with first maximum of some other wavelength, ठीक है ना। if wavelength of red light is 6000 angstrom, then wavelength of first maximum will be, then wavelength of first maximum will be, options है 3300 angstrom,
दूसरा आ रहा है बेटा 4400 एंगस्ट्रम, तीसरा इज 5500 एंगस्ट्रम, एंड द फोर्थ वन ऑप्शन इज बेटा 6600 एंगस्ट्रम। है वी गो, ये आपके आंसर्स है। ध्यान से देखिए, मुझे बताइए कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मुझे बताइएगा कैसे करने वाले हैं हम लोग इसको। यस बच्चा पार्टी, ट्राई करो, देखो, फिर बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए सॉल्व कराता हूं आपको। एक्सपेरिमेंट में बोल रहा है फर्स्ट मिनिमम फॉर रेड लाइट कोइंसाइड विद फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ सब अदर वेवलेंथ। ठीक है, सो ध्यान से देखना यहां पर, ध्यान से देखना बेटा यहां पर। अगर मैं बोलता हूं आपसे तो कंडीशन फॉर मिनिमा क्या होगा? मिनिमा कंडीशन हमें यही कहता है कि साइन थीटा बराबर एन लैम्डा बाय ए। तो साइन थीटा 1 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा? 1 इंटू लैम्डा बाय ए। सही बोल रहा हूं? कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है सर, बात तो सही। सो कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या है बेटा? भाई डिफ्रैक्शन में कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या होता है? तो इस वाले केस में आपका साइन थीटा बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a होता है। साइन थीटा डैश लिख लो यहाँ पर, है ना, साइन थीटा डैश लिख लो। तो यहां पर साइन थीटा 1 डैश क्या हो जाएगा? फर्स्ट मतलब 3/2 लैम्डा बाय a। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब दोनों ही कोइंसाइड कर रहे हैं, मैं खुद का कैमरा 2 मिनट हाइड करता हूं। दोनों ही कोइंसाइड कर रहे हैं बेटा, क्योंकि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो कोइंसाइड वाली कंडीशन में बेटा साइन थीटा जो है वो साइन थीटा 1 डैश के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब लैम्डा बाय ए जो होगा वो 3/2 लैम्डा बाय, यहाँ पर आपका वेवलेंथ की बात हो रही है ना, तो लैम्डा डैश ले लो इसको, हाँ कि ना, बाय ए हो जाएगा। ए से ए काटो तो अपने को तो लैम्डा डैश चाहिए, सो विच इज 2 लैम्डा बाय 3, यानी 2 इंटू 6000 बाय 3, 3 से गया 2, तो आंसर आया 4000 एंगस्ट्रम। आंसर आया बेटा 4000 एंगस्ट्रम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यहाँ पर तो आंसर है ही नहीं, तो आंसर विल बी 4000 एंगस्ट्रम। ठीक है ना, आंसर दे ही नहीं रखा तो भाई अब क्या कर सकते हैं अपने को? अब ऐसा तो गलत तो बता नहीं सकते, ऑप्शन में आंसर नहीं है, दैट्स ओके। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4000 एंगस्ट्रम। आप लोग नोट कर लो एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जो भी है, या फिर लिख लो, है ना। तो आंसर अपना कितना रहेगा? 4000 एंगस्ट्रम रहेगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। ठीक है ना, यहां तक हो गया बेटा? राइट बच्चा पार्टी? बाकी फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले इतना ही बोलूंगा कि भाई हमारा ऐप है एमवाइब वीएलई ऐप, एमवाइब ऐप और एमवाइब लेंस ऐप, इसको ज़रूर डाउनलोड करें आप लोग। और साथ ही साथ में बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल अचीव IIT JEE और ये व्हाट्सएप ग्रुप, इसको ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है ना, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आज अभी के लिए इतना ही। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद बच्चा पार्टी। Keep imbibing. We believe in you.